अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एलर्जी के टॉपिक पे। एलर्जी ख़ारिश जिसको बोलते हैं, क्या है, क्यों होती है, किस वजह से होती है। दोस्तों, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को जिस्म को साफ़ रखें तो एलर्जी से बच सकते हैं। सम टाइम ये होता है, जैसा कि सर्दियों की मौसम है तो हमने पिछले साल जो जैकेट्स वगैरह गर्म कपड़े रखे थे, हम उनको उठा के पहन लेते हैं, उनसे भी एलर्जी काज होती है। तो उनको आपको चाहिए कि उनको पहले धूप में रखा जाए और फिर उसके बाद उनको गर्म पानी से वाश कर कर फिर पहने। और दूसरी वजह ये भी होती है एलर्जी की, सर्दियों में, जैसा कि सर्दियों का सीज़न पाकिस्तान में चल रहा है, अब सर्दियां स्टार्ट हैं, तो इनमें हम गर्म चीज़ें खाते रहते हैं, हार्ड थिंग्स खाते हैं, जिसकी वजह से पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। तो दिन के वक्त हमें ये एलर्जी नहीं होती क्योंकि ठंडक में रहते हैं। रात को जब हम ब्लैंकेट वगैरह ऊपर लेते हैं, रज़ाई लेते हैं, तो फिर हमें एलर्जी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तंग करती है, सारी रात हम सो नहीं पाते। तो दोस्तों, इसमें केयर क्या करनी है, आपने ये करना है, एक तो डेली बेस पे अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करना है और कपड़े उल्टे करके फिर आयरन करवाने हैं, प्रेस करवाने हैं। और दूसरा ये है कि डेली बेस पे चेंज करें। अगर घर में 2-3 फ़र्द को है, अगर एक फ़र्द इलाज करेगा दूसरा नहीं करेगा, ये एक दूसरे से कन्वर्ट होती है कपड़ों के ज़रिए, बिस्तर के ज़रिए, ठीक है। तो एलर्जी वाले पेशेंट हैं जो, उनके डेली बिस्तर को धूप लगवानी चाहिए, धूप में रखा जाए। और उसके अलावा वो अपनी केयर करे, जब नहाए तो डिटॉल पानी में इस्तेमाल करे। तो ये चीज़ें जब इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह एलर्जी से बचत हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों लोट्रेक्स एक लोशन है, वो आपने इस्तेमाल करना ही है, जिसको खुश्क खारिश है वो गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पे अप्लाई करना है। अक्सर को पेशेंट को नहीं पता होता, डॉक्टर क्लेरिफाई नहीं कर पाते सम टाइम, तो वो पूरे चेहरे पे भी लगा लेते हैं। दोस्तों, इसको चेहरे पे नहीं इस्तेमाल करना, गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं। एक बार लोशन को पूरे जिस्म पे लगाना चाहिए, चाहे जिस्म के जिस हिस्से पे ख़ारिश नहीं भी है वहाँ पर भी लगाएं आप। क्यों लगाएंगे? ताकि जो हिस्सा इफ़ेक्टेड है दूसरे हिस्से को इफ़ेक्टेड ना करे। सुबह नहाने के बाद इसको लोशन को इस्तेमाल किया जाए और शाम को भी नहाने के बाद। अगर सर्दियों में आप नहीं नहा सकते तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। सुबह शावर लेने के बाद आप लोशन लगाएं, जिस्म खुश्क करके हल्का हल्का लगा लें। और परहेज़ करें गर्म चीज़ों से, चावल, अंडा, बड़ा गोश्त, इन चीज़ों का परहेज़ किया जाए। और इसके साथ ही मैं टैबलेट बता रहा हूँ, टर्बी सेल, जिनको क्रॉनिक इशू है वो टर्बी सेल टैबलेट बड़े हैं, यानी 20 साल की एज से अबव हैं, 15 साल से ऊपर हैं, तो 250 मिलीग्राम एक रोज़ाना ले सकते हैं। और साथ में एंटी एलर्जिक रिजिक्स ले लें या लोरन टैबलेट ले लें, एंटी एलर्जिक कोई भी इसके साथ अटैच करें और 15 दिन का ट्रायल दें, इंशाल्लाह एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ये है कि परहेज़ भी लाजमी आपने करना है। दोस्तों, परहेज़ करेंगे तो परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके एलर्जी का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों के सीज़न में और ज़्यादा होती है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अपनी केयर किया जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। तो दोस्तों, अपना ख़याल रखेंगे, दोस्तों का भी ख्याल रखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो वेरिएंट फैला हुआ है, दिसंबर और जनवरी, ये सर्दियों के जो दोनों महीने हैं, इनमें ये ज़्यादा मसला रहता है। बच्चों में, बड़ों में ये मसला रहता है। अगर बच्चों में एलर्जी रहती है तो उनको प्रोवेट लोशन इस्तेमाल करवा दें, वो आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं बच्चे के। तो ये इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और बच्चों को भी वो जगह, पोस्चर वगैरह भी चेंज करेंगे। जिस बेड शीट पे लेटाते हैं वो शीट को भी गर्म पानी से, हॉट वाटर से वॉश करेंगे। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।